भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र कैसे आया अस्तित्व में, जानिए क्या है पौराणिक कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाने वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के 4 हाथों में से पिछले दाहिने हाथ में अक्सर देखा जाता है। सुदर्शन चक्र को त्रिदेवों के पालनहार भगवान विष्णु का अस्त्र माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं, हिंदू मिथोलॉजी में सबसे शक्तिशाली अस्त्र, पावरफुल वेपन माना जाने वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के 4 हाथों में से पिछले दाहिने हाथ में अक्सर देखा जाता है, जिनके हाथ में शंख, गदा और पद्म कमल भी है। यह एक घूमता हुआ चक्राकार अस्त्र है जिसमें 2 पंक्तियों में 1 करोड़ कीलें विपरीत दिशाओं में घूमती हैं, जिससे इसे दांतेदार धार मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि इस चक्र का निर्माण देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने सूर्य की धूल से किया था और इसे स्वयं भगवान शिव ने ही विष्णु को दिया था। महाभारत में भगवान के अवतारों में सुदर्शन चक्र के प्रयोग के कई उल्लेख मिलते हैं। समय के साथ सुदर्शन चक्र एक शक्तिशाली आयुध पुरुष में रूपांतरित हुआ, जो विष्णु की शक्ति का एक प्रचंड अवतार था और शत्रुओं के विनाश के लिए निर्मित एक अस्त्र था। सुदर्शन नाम अपने आप में एक गहन अर्थ रखता है, जिसका अर्थ है शुभ दर्शन, जबकि चक्र का अर्थ है चक्र या पहिया। पुराणों में इस दिव्य अस्त्र का और भी अधिक महत्व है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान विष्णु के पास कहां से सुदर्शन चक्र आया? चलिए इस लेख में हम आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। सुदर्शन चक्र की कहानी। यह कथा है कि विष्णु का सुदर्शन चक्र कैसे अस्तित्व में आया। असुर अत्यंत दुष्ट थे। वे हमेशा ब्रह्मांडीय देवताओं पर अत्याचार करते थे। एक समय ब्रह्मांडीय देवता राक्षसों के आक्रमणों से इतने पीड़ित थे कि वे भगवान विष्णु के पास गए। वे राक्षसों को हराने में उनकी सहायता चाहते थे। विष्णु ने उनसे कहा, मेरे पास राक्षसों को हराने या नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। मुझे शिव से सहायता लेनी चाहिए। मैं उनसे एक विशेष अस्त्र मांगूंगा जिससे मैं राक्षसों को हरा सकूं। जब विष्णु शिव के पास गए तो उन्होंने भगवान शिव को समाधि में पाया। विष्णु शिव के ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस आशा के साथ शिव की आराधना और प्रार्थना शुरू कर दी कि एक दिन वे अपनी समाधि से बाहर आएंगे। वर्षों तक प्रतिदिन विष्णु शिव की प्रार्थना करते रहे, शिव का ध्यान करते रहे और अत्यंत भक्तिपूर्वक शिव का नाम जपते रहे। वे प्रतिदिन शिव को 1000 कमल के फूल अर्पित करते थे। हर बार जब वह शिव को कमल का फूल चढ़ाते तो शिव का नाम जपते। यह बहुत देर तक चलता रहा, फिर भी शिव समाधि में लीन रहे। बेचारे विष्णु असहाय थे। देवताओं पर दैत्यों द्वारा निर्दयतापूर्वक अत्याचार किए जा रहे थे और वह उन्हें बचा नहीं पा रहे थे। आखिरकार कई वर्षों के बाद शिव अपनी समाधि से बाहर आए। विष्णु की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह 1000 कमल के फूल इकट्ठा करने दौड़े ताकि वह भगवान शिव की पूजा कर सकें और उनसे एक विशेष वरदान मांग सकें। शिव ने पहले ही तय कर लिया था कि वह विष्णु को वरदान देंगे, लेकिन पहले वह विष्णु के साथ एक छल करना चाहते थे। वह चुपके से उस स्थान पर गए जहां विष्णु ने कमल के फूल रखे थे और एक फूल चुरा लिया। अब वहां केवल 999 फूल बचे थे। अपनी सारी तैयारी करने के बाद विष्णु ने पूरी श्रद्धा से शिव की पूजा शुरू की। एक एक करके उन्होंने कमल के फूल चढ़ाए और शिव का नाम जपते रहे। जब वह अंत में पहुंचे
तो उन्हें एहसास हुआ कि एक फूल गायब है। उसने केवल 999 गिने थे। इसका मतलब था कि उसे एक और कमल ढूंढना था। ऐसा करने के बजाय उसने तुरंत अपनी एक आंख निकालकर शिव के सामने रख दी। जब शिव ने देखा कि विष्णु की उनमें इतनी भक्ति है, तो उन्होंने कहा, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। विष्णु ने कहा, कृपया मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे मैं असुरों पर विजय प्राप्त कर सकूं। शिव ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें यह गोल चक्र देता हूं। यह तुम्हारे सभी शत्रुओं पर विजय पाने में तुम्हारी मदद करेगा। चाहे कितने भी राक्षस तुम पर और अन्य देवताओं पर आक्रमण करने आए, तुम इस चक्र से उन सभी को परास्त कर सकोगे। इस चक्र का नाम सुदर्शन चक्र था। जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तो विष्णु ने उन्हें यह चक्र दिया, क्योंकि कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार थे। कृष्ण किसी भी समय इस चक्र का तुरंत उपयोग कर सकते थे। यह उनकी अपनी संपत्ति थी। श्री चैतन्य ने भी कुछ बार सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था। वे इसे आह्वान कर सकते थे और यह उनके पास आ जाता था। उदाहरण के लिए, जब वह जगाई और मधाई को मारना चाहता था तो वह इसका आह्वान करता था। इन दोनों बदमाशों ने इसे स्वर्ग से आते देखा और अत्यंत भयभीत हो गए। इससे पहले कि यह उन तक पहुंचे, उन्होंने श्री चैतन्य के समक्ष समर्पण कर दिया। सुदर्शन चक्र फेंका नहीं जाता। इच्छा शक्ति से इसे शत्रु पर चलाया जाता है। यह उंगली से निकलकर बहुत तेजी से घूमता है और शत्रु का पीछा करता है। यह चक्र स्वयं गोल है और इसके किनारों पर तीरों की नोक जैसी आकृतियां हैं। इसमें सब कुछ नष्ट करने की अद्भुत गूढ़ और आध्यात्मिक शक्ति है। सुदर्शन चक्र के सामने कोई टिक नहीं सकता।